हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में 3 मार्च को पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो आज 3 मार्च को पूछे गए उन क्वेश्चनों को। ठीक है। तो 3 मार्च के क्वेश्चन आपको सोल्व करवाते हैं अभी। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पे, क्रिकेट विश्व कप 2019 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला है? जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला है वो किस खिलाड़ी को मिला है, ये आपसे पूछा गया। तो केन विलियमसन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। ठीक है। और केन विलियमसन कहाँ के कप्तान है? न्यूजीलैंड के, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है उसके कप्तान है। ठीक है। तो आपको केन विलियमसन आपका बिल्कुल राइट आंसर था ही। ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन सही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ये क्वेश्चन मुझे किसी स्टूडेंट ने, आप ही की तरीके से स्टूडेंट ने भेजे हैं। ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आई होप ये क्वेश्चन सही हो। ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल हाउस किसका बना हुआ है? तो ये सफ़ेद मकराना संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, माउंट एवरेस्ट किस चट्टान का बना हुआ है? ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट ग्रेनाइट चट्टान का बना हुआ है। ठीक है। और इसका निर्माण है ना, जो माउंट एवरेस्ट है उसका निर्माण हुआ था 33 सागर के अवसादों से। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो 40 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और कब की थी? 1 जनवरी 1923 को की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, देखिए, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। अगर हम बात करें इंडियन होम रूल लीग की स्थापना तो वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है। ये क्या चीज़ है? ओनली होम रूल लीग है। अगर हम बात करें इंडियन होम रूल लीग की स्थापना ना, वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। और इन्होंने कब की थी? सितंबर 1916 में की थी। ठीक है। और उन्होंने अप्रैल 1916 में की थी। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में की थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया कि हवाई जहाज के आविष्कार में राइट ब्रदर्स ने किस इंजन का प्रयोग किया था? तो ये किस इंजन का प्रयोग किया था? डीजल इंजन का प्रयोग किया था। ठीक है। तो यहाँ पे डीजल इंजन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे जीडीपी से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि उन्होंने सही तरीके से भेजा नहीं। उन्होंने ओनली इतना सा भेजा था कि जीडीपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो जीडीपी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था? ठीक है, कि सकल घरेलू उत्पाद निकलवा रहा था या फिर सकल घरेलू उत्पाद में से हॉस को माइनस करके निकलवा रहा था कुछ। ठीक, कुछ ऐसे ही था शायद। ठीक है। तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, देखिए, कैरोलिना मारिन किस खेल से संबंधित होती है? बैडमिंटन से संबंधित है। और इन्होंने हाल ही में थाईलैंड ओपन 2021 का खिताब भी अपने नाम किया है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा अभी, अगर आपका जो नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उसके अंदर डेफिनेटली पूछे जाएंगे एक क्वेश्चन। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो कैरोलिना मारिन है वो स्पेन की रहने वाली है। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएनएचआरसी ने तंबाकू के उत्पादन पर पूर्णतः रोक लगाने पर किस भारतीय राज्यों को सम्मानित किया है? तो आई थिंक इसमें आंसर बिहार आना चाहिए। ठीक है। बिहार, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र था प्रतिबंध लगाने वाला। ठीक है। इस प्रकार से, और तीसरे नंबर पर शायद राजस्थान था। तो इस प्रकार से प्रतिबंध लगाने वाले राज्य थे। तो आपको देखिए यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये इसका आंसर बिहार है या फिर महाराष्ट्र है, क्या है? ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएं, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, वर्तमान में ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में अगर ब्राज़ील के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? जेयर बोल्सोनारो। ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना, जेयर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, हाल ही में संगाई महोत्सव कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर मनाया गया? ठीक है। संगाई महोत्सव, तो ये संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया गया है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि कला संस्कृति के प्रोग्राम भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था, भारत के जो मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट्स है उससे रिलेटेड कोई प्रश्न था। अब क्या प्रश्न था ये मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि इस प्रकार का क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन क्या था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो अस्थायी सदस्यों की बात करें तो टोटल 10 सदस्य हैं। ठीक है। जो कि प्रत्येक 2 वर्ष के लिए
बनते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में वो हट जाते हैं, मतलब कि जो 10 सदस्य बनते हैं ना वो 2-2 वर्ष के लिए बनते हैं, ठीक है। ये अस्थायी सदस्य देश हैं। अगर हम बात करें स्थायी सदस्य देश की सदस्य की संख्या, तो ये 5 है। और कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पाँचों को आपको याद रखना है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले वाली जो शिफ्ट थी उनमें, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अंग कितने हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे 6 अंग है। अब 6 अंग कौन कौन से? सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और एक क्या है? न्यायशीता परिषद। ये 6 अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल, है ना। और हाँ, अगर इसमें सदस्य देशों की बात करें टोटल, तो टोटल कितने हैं वर्तमान में? 193 सदस्य देश है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। भारत में जलोढ़ मिट्टी के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के तटीय मैदानों में ये जलोढ़ मिट्टी के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। उनके जो आसपास के मैदान है उसके अंदर पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी के। अब जलोढ़ मिट्टी होती क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे नदियों द्वारा बहाकर जो लाई गई मिट्टी होती है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जो इकट्ठा हो जाती है एक जगह, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी है इनके जो तटीय मैदान वहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था, देखिए दलदली क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दलदली क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दलदली क्षेत्र में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक तो पीट मिट्टी और एक दलदली मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो भी था आपका ऑप्शन में वो आपका करेक्ट था यहाँ पे। और एक चीज़ आपको और याद रखनी कि दलदली मिट्टी में सबसे अधिक ह्यूम पाया जाता है, ठीक है। और यह सुंदरवन वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जो दलदली मिट्टी है वो कहाँ पे पाई जाती है? सुंदरवन वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। मालदीव ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशी शख्सियतों को दिए जाने वाले किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जो सम्मान दिया है उसका नाम क्या है? तो उस सम्मान का नाम है रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, जो उनका सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। ये 2019 में मिला था फ्रेंड्स इनको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, ठीक है, तो कौन सा धर्म अपनाया था? उन्होंने कौन से धर्म की स्थापना की थी? तो अशोक धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। और ये कब की थी? कलिंग विजय के पश्चात की थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के किस शासक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो सम्राट अशोक को जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो अशोक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अशोक को पूरा देख ले, क्योंकि मैंने प्राचीन भारत का इतिहास से एक नामक एक वीडियो बनाया था, ठीक है। तो उसको जाकर जरूर देखिए फ्रेंड्स, वहीं पे से पूरे क्वेश्चन आए हैं आपके। आप अगर ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को जाके देखो, जितने भी अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, अगर उस वीडियो में ना मिले तो आपको, ठीक है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, ये भी याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अनुच्छेद 22 के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में कितने समय के भीतर पेश किया जाना चाहिए? तो जो अनुच्छेद 22 के तहत है ना, जो कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो जाता है तो उसको न्यायालय में जो पेश किया जाता है वो कितने समय के भीतर किया जाता है? 24 घंटे की अवधि के भीतर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे 24 घंटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, वारली आंदोलन कहाँ हुआ था? तो वारली आंदोलन महाराष्ट्र राज्य के जरी गांव में हुआ था, ठीक है। याद रखना, महाराष्ट्र राज्य के जरी गांव में ये वारली क्या है? कि आंदोलन है, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, ये कब हुआ था? 23 मई 1945 को हुआ था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, वारली मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे, रॉ की स्थापना कब की गई थी? तो रॉ की स्थापना की अगर हम बात करें तो कब की गई थी? 24 सितंबर 1968 को की गई थी। और अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि रॉ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रॉ की फुल फॉर्म क्या होती है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये रॉ की फुल फॉर्म होती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि 1947 में भारत का रक्षा मंत्री कौन था? तो अगर हम बात करें 1947 की, तो उस टाइम पे भारत का रक्षा मंत्री कौन था? बलदेव सिंह था, ठीक है। तो बलदेव सिंह आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको एक बता देता हूँ, जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला वीडियो है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला वीडियो वो आज शाम को अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी, ठीक है। और इसका जो सेकंड शिफ्ट और जो थर्ड शिफ्ट के एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, उसके मैं क्वेश्चन पेपर आपको शाम को करवा दूंगा, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस थे, मतलब कि जो आपका जो यहाँ पे देखिए जो 1 मार्च को सेकंड शिफ्ट वाला था, ठीक है, सेकंड शिफ्ट वाला, उसका भी क्वेश्चन पेपर करवाना है आपको, ठीक है। और जो 2 मार्च का जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट है, इनके क्वेश्चन भी आपको करवाने हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस भी हम आपको जल्दी करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं हम इन क्वेश्चनों की। तो ये क्वेश्चंस आपके किसी स्टूडेंट से भेजे हुए थे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ठीक है। आई थिंक सभी क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।